हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में। ये क्लास 10th का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1, जिसका सॉल्यूशन है यहाँ पे ये। तो इस क्वेश्चन का बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा हुआ है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज अ, ए का वैल्यू है गिवन, बी का वैल्यू है गिवन, और उसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है। क्या? एक्स और वाई के बारे में बोला गया कि ये प्राइम नंबर है। रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम। उस रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या होगा जो इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करने पर, किससे? उसके एलसीएम से डिवाइड करने पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे क्या गिवन है? सबसे पहले ए। तो ए इक्वल टू कितना गिवन है? ये गिवन है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और b इक्वल टू गिवन है ए वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलसीएम के बारे में। यहाँ एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो यहाँ a इक्वल टू कितना लिखा है? एक्स टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 2। और इसका मतलब ये क्या है? b इक्वल टू एक्स इंटू वाई टू द पावर 3। यहाँ एक्स पे पावर 1 है, तो एलसीएम इज द हाइएस्ट पावर जो दोनों में कॉमन हो। हाइएस्ट पावर एक्स का 3 है और वाई का 3 है, तो ये हो गया एलसीएम। क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम। रिजल्ट पूछा है, कौन सा रिजल्ट? उस रिजल्ट को निकालना है जो कह रहा है कि डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे एक्स और वाई पॉजिटिव, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, उसका प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है। तो ए इंटू बी जब निकालें तो यहाँ दिखेगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब, और डिवाइड करना है किसको? एक्स, एलसीएम है एक्स क्यूब वाई क्यूब से। तो चलिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल और वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल। यहाँ दिखेगा हमारा वाई स्क्वायर एक्स, इट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर इज द ऑप्शन बी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन में बोला कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए 60, 84 एंड 108 का। तो एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका है। एक तो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, एचसीएफ सर्च करते हैं और वहाँ डिफरेंट मेथड से बताया गया है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ बात करते हैं 2 से 32 टाइम्स, 2 से बात करेंगे 16 टाइम्स, अगेन 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स एंड 2 से 2 टाइम्स। द क्वेश्चन इज 60, आई एम राइटिंग हियर 64। ओके। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन। ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 60 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा था 60, तो 2 से 30 टाइम्स, अगेन 2 से लगाएंगे तो 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स। क्लियर है? तो 60 हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। 84 का निकालते फैक्टराइज करते हैं। 84 को फैक्टराइज करेंगे 2 4 2 2, 2 से 21, 3 से 7 टाइम्स। ये दिखेगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। और लास्ट 108 का बात करते हैं। तो 108 को लगाते हैं पहले 2 से, दिस इज 5, दिस इज 4, 2 से दिस 27, फिर अगेन 3 से 9 टाइम्स, अगेन 3 से 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3। ये हमारा आ चुका है। अब एच अगर फाइंड करना है तो एच में हम लोग देखते हैं क्या कॉमन फैक्टर जो दोनों में सबसे में हाईएस्ट हो। जैसे यहाँ 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 2 तीनों में है, बट 3 का पावर देखें तो हाईएस्ट पावर 1 तीनों में कॉमन है, तो 3 टू द पावर 1, क्योंकि इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 3 है, तो हाईएस्ट एक ही है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है। बाकी 5 और 7 तो कॉमन है नहीं, तो छोड़ देंगे उसको। 2 2 ज़ा 4 एंड 3 एंड 4 3 ज़ा आंसर इज 12। सो एच इज 12, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन बोला कि एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एज वी नो दैट द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है? 10। और दूसरा बोला गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 12, सॉरी 4, बिकॉज
कॉम्पोजिट नंबर उसको कहते हैं जो प्राइम नहीं होता है। तो 2 और 3 तो प्राइम नंबर होते हैं, तो प्राइम नंबर के बाद 4 एक ऐसा नंबर पहला नंबर होता है जो कि सबसे छोटा है, कॉम्पोजिट नंबर है। और एलसीएम निकालते हैं हम लोग कितना, 10 और 4 का। तो 10 और 4 का एलसीएम निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20। तो 20 शुड बी द, ठीक है, तो दिस इज द 20। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, सबसे पहले 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सपोनेंट का सम क्या होगा इनके प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट निकालेंगे। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से लगेगा कितने टाइम्स, 90 टाइम्स। 2 से 45 टाइम्स, अगेन 3 से 3 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स। यहाँ दिखेगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ एक्सपोनेंट 2 का पावर है 2, 3 का पावर है 1 और 5 का पावर है 1। तो दिस इज द 4, 4 शुड बी द आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन 3750 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आई थिंक प्राइम फैक्टराइजेशन अब समझ में आ रहा होगा। चलिए 5 से लगा, पहले 2 से लगाते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। अगेन 3 से लगाते हैं। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 5 से 125, अगेन 5 से 25 और फिर 5 से 5। यहाँ जो हमारा प्राइम फैक्टर आ चुका है ये आ गया 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर कितना है, 1 2 3 4, तो 5 टू द पावर 4। क्वेश्चन में बोला गया था एक्सपोनेंट ऑफ द, एक्सपोनेंट ऑफ 5। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना है 4। आंसर शुड बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है अ फॉरेस्ट वांट टू प्लांट 66 एप्पल ट्री, 88 बनाना ट्री एंड 110 मैंगो ट्री इन इक्वल रो। मतलब क्वेश्चन में एक बोला गया है कि हम लोग इक्वल रो में क्या करते हैं, प्लांट करते हैं ट्रीज को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि जैसे कि अगर हम एप्पल लगा रहे हैं तो इसमें सारे एप्पल्स हो, मैंगो हो तो इसमें सारे मैंगोज हो, अगर इसमें हम बात करें बनाना का तो सारे बनाना हो, मतलब एक रो में सिर्फ एक ही टाइप का ट्री हो। और इस सवाल में बोला गया कि ही वांट टू डिस्टिंक्ट टू ट्री ओनली वन टाइप ऑफ ट्री, फाइंड द मैक्स मिनिमम नंबर ऑफ रो। कितना ऐसा रो कम से कम बनना चाहिए जिसमें कि सारे प्लांट को, और सारे प्लांट में नंबर ऑफ ट्री सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ ट्री सेम कैसे आएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है एप्पल ट्री कितना दिया हुआ है, एप्पल ट्री दिया हुआ है 66। उसके बाद बनाना ट्री जो गिवन है, बनाना ट्री है कितना 88 और मैंगो ट्री गिवन है 110। तो सबसे पहले आपको वो नंबर निकालना है जो कि सब में सेम हो। मतलब हम चाहते हैं अगर 10 तो इसमें लगाया तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, ऐसे 10 10 आए। तो हमको अगर कॉमन निकालना होता है तो ऑलवेज वी फाइंड HCF। हम HCF यहाँ निकालेंगे 66 का, 88 का और 110 का। तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं HCF को निकालने के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं, इरेजर से पहले इसको इरेज करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन यहाँ सीखेंगे HCF निकालने के लिए। ऐसे लेक्चर हमने बना रखा है बट यहाँ पे डायरेक्ट हम निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए लॉन्ग डिवीजन की बात करते हैं। तो 66 को डिवाइड करें कितना 88 से, 1 टाइम्स लगाए तो 66, कितना बचा 22। फिर 22 को ये 66 को यहाँ लाएंगे तो ये 3 टाइम्स 66। ये 20 लास्ट में जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो HCF होता है, बट यहाँ HCF 22 नहीं हुआ क्योंकि एक नंबर बचा हुआ है कितना 110। तो फिर बचे हुए नंबर को उसके नंबर्स लगाएंगे। ये 5 टाइम्स 110, फिर से रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या निकल गया HCF। यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब ये HCF निकल चुका है हमारा। अब हम ये चाहते हैं कि जो नंबर हमारा HCF निकला, अब मिनिमम नंबर ऑफ रो, और ऐसे कितने कितने रो। तो सबसे पहले अगर 22, एक रो में 22 होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ट्री पहले निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना है, टोटल ट्री कैसे निकालेंगे 66 प्लस
88 प्लस 110, यहाँ से जो वैल्यू ऑफ ट्री निकलेगा 264, यस दिस इज 264। सो हमको निकालना है मिनिमम नंबर रो, सो रिक्वायर्ड रो। अब हमको एक रो में चाहिए 22, एक रो में 22 चाहिए और टोटल हमारे पास प्लांट है 264, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, 12, तो 12 मिनिमम रो शुड बी देयर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर। यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कोई और मेथड नहीं लगा सकते हम। तो सबसे पहले 72 को फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइजेशन तो जैसे कि हमने बता दिया है यहाँ पे ना, तो आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे इसका होगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2, आप करके चेक कर सकते हैं। और 120 का बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 8 15, 3 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, सॉरी 5 टू दी, ठीक है। ये हो जाएगा 120 का। तो हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर लेते हैं, मतलब जिन दोनों में 2 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 2 का पावर 3 लेंगे। 3 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 का पावर 2 लेंगे। और 5 का पावर यहाँ 1 है, वहाँ 0 है, कुछ नहीं है, तो 5 का पावर 0 होगा। क्यों, ये 5 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है। यहाँ 5 टू दी पावर 1 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 इंटू 5, 8 पंचे 40, 4 9 36। ओके, अच्छा यहाँ बात करें एच का, तो यू कैन फाइंड एच बाई, यहाँ हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 कॉमन सबसे ज़्यादा, 3 टू दी पावर 1 सबसे ज़्यादा कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 इंटू 3, दिस इज 24। ठीक है, इसमें एलसीएम एचसीएफ पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे एचसीएम एचसीएफ निकालना काफ़ी आसान है। आप पीछे के लेक्चर से देख सकते हो, या फिर इसमें भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं जो एचसीएफ में, तो काफ़ी आसान है एलसीएम एचसीएफ निकालना। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। अगेन क्वेश्चन में पूछा गया एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन के है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू के। दूसरा कितना है 2 के, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू के। फिर क्या है 3 के, 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू के। फिर उसके बाद 4 है, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू के। फिर है 5 के, इस 5 टू दी पावर 1 इंटू के। ठीक है, एच सी एफ इज द हाइएस्ट कॉमन वैल्यू। हाइएस्ट कॉमन वैल्यू कौन सा है, के टू दी पावर 1, तो के शुड बी द इजी क्वेश्चन। ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ देख के ऐसा लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है एच सी एफ एंड एच सी एफ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3m-16, तो m का वैल्यू क्या होगा। मतलब सबसे पहले हमको एच सी एफ फाइंड करना है किसका, 144 और 180 का, और जो एच सी एफ वैल्यू आएगा उसको कंपेयर करेंगे 3m-16 से, और वहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे, m का। चलिए सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन लगाते हैं और इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स 144, तो दिस इज 6 एंड दिस इज 3, और ये 144, यहाँ से कितना 4 टाइम्स लगेगा 144। ठीक है, जैसे रिमाइंडर 0 हुआ, जो फाइनल एच डिवाइडर है वही हमारा एच सी एफ हो जाएगा। तो एच सी एफ कितना आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 36 का वैल्यू, मतलब 3m-16 का वैल्यू कितना है 36। यहाँ से 3m का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 प्लस 16, 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52 हो गया वैल्यू 3m के बराबर। तो m इज इक्वल टू 52/3, एंड दिस इज द आंसर। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। फाइंड द पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 91 एंड एचसीएफ इज 13। सम इज 91, सम 91, सपोज करते हैं दो इंटीजर है, सपोज x एंड y दो इंटीजर है, और इन दोनों का सम कितना गया है क्वेश्चन में 91। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला कि एचसीएफ इन दोनों का 13 है। अच्छा सपोज कीजिए आपके पास दो नंबर है, एक 4 है और एक 6 है, इन दोनों का एचसीएफ अगर दिया हुआ है 2 है, तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए, मतलब ध्यान से देखिएगा ये 2 और ये 2 जो एचसीएफ है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, 6 में भी और 2 में भी। उसी तरह इन दोनों नंबर में जो 13 आएगा, तो 13 के साथ कोई एक नंबर रहेगा ए, और यहाँ पे 13 के साथ कोई एक नंबर रहेगा बी, इसको मिला के कितना आना चाहिए 91, क्योंकि यहाँ ए और बी क्या है हमारा को प्राइम नंबर। क्लियर,
HCF कहने का मतलब यही है। तो चलिए यहाँ से अगर कॉमन निकालना चाहे 13 को, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज 91, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 91 अपॉन 13, 13 से 7 टाइम्स, a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 7। अच्छा, अब अगर हम बात करें a प्लस बी का वैल्यू 7 कब कब आएगा, a प्लस बी का वैल्यू 7 चाहिए हमको, या तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 6 कर दे तब 7, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5 कर दे तब 7, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 कर दे तब 7। या फिर अगर हम अपोजिट भी करें तब भी तो नंबर सेम ही आना है, क्योंकि 4 और 3 करेंगे तो यहाँ भी तभी नंबर सेम आना है। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, a का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे सपोज मान रखा है, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो 13 इंटू 1 करेंगे तो पहला नंबर आ गया 13, और 13 इंटू 6 करेंगे तो सेकंड नंबर आ गया 78। उसी तरह 13 इंटू 2 करेंगे तो आएगा नंबर 26, और 13 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 65। ध्यान से देखिएगा, दोनों नंबर का HCF जब निकालेंगे तो ये 13 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 91 आएगा। उसी तरह 13 इंटू 3 करेंगे तो 39, और 13 इंटू 4 करेंगे तो 52। क्लियर है, तो यहाँ से क्या है, ये हमारा वैल्यू निकल गया। तो ये चारों के चारों कैसे हैं, पॉजिटिव पेयर ऑफ इंटीजर, 1 6 2 5, या फिर 13 78 26 65 एंड 39 52। इनका HCF कितना आएगा 13, और सम करने पे 91 आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। 11 में क्या दिया हुआ गया, 2√125 प्लस √20 अपॉन 3√5। बस कुछ नहीं, इसका फैक्टराइजेशन करना है। 2 से √25 को कितना लिख दे बताइए तो, 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख दे, और प्लस √20 को कितना लिख दे, 5 इंटू 2 इंटू 2। नीचे बात करें तो 3√5। अच्छा, पेयर निकाले, यहाँ से 5 पेयर निकलेगा, तो 5 2 से कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 10√5, प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2√5, क्योंकि यहाँ से पेयर निकाले तो 2 बाहर है, 5 अंदर है। आगे बढ़ते हैं 3√5 पे, ऊपर ऐड करते हैं 10√5 प्लस 2√5 इज 12√5, और नीचे बात करते हैं 3√5, √5 से √5 कैंसिल, 3 से 4 टाइम्स, आंसर शुड बी 4। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 21 एंड 15। मतलब कोई ऐसा नंबर चाहिए 5 डिजिट का जिसको हम 12 से डिवाइड करें, या फिर उसी नंबर को 21 से डिवाइड करें, या उसी नंबर को 15 से डिवाइड करें, तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो। बट ये नंबर कैसा होना चाहिए, 5 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, और 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम नंबर निकालेंगे कि आखिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो इनको डिवाइड करेगा। तो जब कभी भी डिविजिबल बाई हो ना, तो सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए HCF निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में HCF फाइंड करेंगे कौन सा, 12 21 एंड 15 का। तो HCF निकालेंगे जब इसका, तो इसका HCF निकालने के बाद आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी। ये आएगा हमारा 420, कोई भी मेथड से निकालिए 420 आएगा। बट दिस इज नॉट द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। वी नो दैट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालें फिर। तो हम सपोज करते हैं कि, अच्छा, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर वो हो जाएगा 99999 हो गया। बट वो 420 से डिविजिबल होना चाहिए, कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे, 420 को डिवाइड करेंगे 999 से, पहले 2 बार में, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 0, दिस इज 9, दिस इज 5, दिस इज 1, यहाँ 9। ठीक है, अब पढ़ेंगे 3 बार में, 20 तिहाई 60 और 4 तिहाई 12 आएंगे, तो ये 9, ये 3, ये 3, फिर अगला 9 उतारेंगे, फिर बढ़ेंगे 8 बार में, 0 8 दूनी 16, 4 8 32 और 1 33, ये कितना बच जाएगा 39। इसका मतलब ये रिमाइंडर अगर नहीं होता तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 डिजिट। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 99999 माइनस हाउ मच, माइनस 39। वैल्यू घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 9996 इज द। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला।
अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना रूट 5 रूट 6 इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, तो रूट 5 का जितने भी टाइप के इरेशनल नंबर प्रूफ करने हैं वो हम अगले लेक्चर्स में लाएंगे और उसमें सारे इरेशनल नंबर को हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, आप वहाँ से जाके लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो रूट में जितने भी इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आएंगे वहाँ पे सारे आपको मिलेगा, एक लेक्चर उस पर लाऊंगा, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे दिया कि डिवाइड करते हैं 1251 से, मतलब क्वेश्चन दिया गया है कि 1251 ये नंबर है और जब हम इसको एक नंबर से डिवाइड करते हैं, या फिर 9377 एक नंबर है उसको हम x से डिवाइड करते हैं, या फिर 151628 है और उसको हम x से डिवाइड करते हैं, तो तीनों केस में रिमाइंडर जो आता है इसमें 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है, इसमें रिमाइंडर का बात करें तो 2 आएगा और इसमें रिमाइंडर का बात करें तो 3 आएगा। तो वो x का वैल्यू कैसे निकालना है, तो सबसे पहले तो x में रिमाइंडर आ रहा है तो सबसे पहले हमको डिविजिबल बनाना पड़ेगा। तो नंबर क्या हो जाएगा जिसको डिविजिबल, तो पहला नंबर हो जाएगा 1251 माइनस 1, ये आ गया 1250। फिर उसके बाद 9377 माइनस 2, दिस इज 9375। और उसके बाद ये आ जाएगा 15628 माइनस 3, 15625 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको एक नंबर चाहिए बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर सके, तो हम बात करेंगे HCF का। ठीक है, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे HCF किसका, तो नंबर हमारे पास गिवन था 1525, 1250, 9375 और 15625। तो यहाँ से देखिएगा तो HCF कैसे निकालेंगे, यहाँ से HCF बहुत आसानी से निकल जाएगा और आई थिंक इसका वैल्यू 5 टू द पावर 4 आएगा, ये 625। HCF निकाल सकते हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है HCF निकालना। जैसे 1250 का फैक्टर कीजिए आप एक बार, ठीक है, जब इसका फैक्टर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 टू द पावर 4। जब 9375 को करिएगा और 15625 को कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर 6, और इसका वैल्यू आप देख सकते हैं 9375 का एग्जैक्ट नहीं याद है, 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 4 5 8 40, 5 7 35 और 5 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 TI 15 और 3 7 5 7 35 और 5 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 7 25, 5 5 25, 5 से करेंगे 15 5 75, 5 से करेंगे 5 6 15, मतलब 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 5 आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ 5 टू द पावर 4 है, तो 5 टू द पावर 4 विल द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 सेकंड के बाद एक बीप हर बार बीप करता है और दूसरा डिवाइस है जो हर 62 सेकंड पे, मतलब पहला डिवाइस 60 पे किया पहला, फिर उसके बाद 60 के बाद फिर 60 प्लस मतलब 120 पे करेगा, फिर 60 प्लस मतलब 120 पे करेगा, फिर 60 प्लस मतलब 240 पे करेगा और ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। और वहीं पे दूसरा डिवाइस जो है वो पहले करा 62 पे, दूसरा 124, तीसरा 186, चौथा 248 और ये ऐसे चेंज करता जाएगा। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों का दोनों कब एक बार ऐसा टाइम आएगा जो दोनों सेम टाइम पे रिंग करेगा। ठीक है, वो टाइम क्या होगा, तो वो टाइम करने के लिए क्या करते हैं LCM निकालते हैं 60 और 62 का। ठीक है, तो LCM निकालते हैं 60 62 का कितना आएगा, तो यहाँ 60 यहाँ 62, 2 से ये 30 ये 31, ये हो गया 62 इंटू 30, वैल्यू आ जाएगा 6 और दिस इज 8, 1860। मतलब 1860 ऐसा टाइम आएगा तो इसमें भी आएगा सबसे पहले और इसमें भी सबसे पहली बार आएगा दोनों टाइम पे, और इसी टाइम पे दोनों बेल रिंग करेगा। बट ये क्या है सेकंड में, उसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। 1860 बाई 60, 10 से 10 ए से काटेंगे 31, मतलब 31 मिनट। ठीक है, अब सोचिए 31 मिनट के बाद, पहले बजा था 10 बजे, अब 31 मिनट के बाद मतलब कब बजेगा 10:31 AM। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है पहले टेस्ट पेपर का। इसमें हम लोग रूट वाला क्वेश्चंस को नहीं किए, उसके लिए अलग लेक्चर्स लेके आएंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने LCM HCF पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है क्योंकि LCM HCF को लेके पहले ही हम लेक्चर्स बना चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से LCM HCF रिवाइज कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो मैंने सारे क्वेश्चंस को डील किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने रूट्स वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।